नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ईश पांडे, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। प्रश्न है कि प्लॉट या मकान लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जब भी आप प्लॉट लेने जाते हैं, सर्वप्रथम वहां पर आप मिट्टी को किसी ज्योतिषी को दिखा लीजिए या जो कोई जानकार हो, वास्तु विशेषज्ञ, उसको मिट्टी दिखा लीजिए। वास्तु विशेषज्ञ आपको मिट्टी को चेक करके बताएगा, पानी भर करके गड्ढे में एक गड्ढा खोद करके पानी कितनी जल्दी सूख गया है। यदि पानी सूख जाता है तो इसका मतलब यह है कि जमीन में कुछ दोष है। पानी सूखता नहीं है तो इसका मतलब आपका जमीन ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप मकान लेने जाते हैं, कहीं पर भी देखिए कि मकान टी का आकार तो नहीं बना रहा है। यदि टी का आकार बनता है, दो सड़कों को जोड़ता हुआ टी बनता है, तो वह भी अच्छा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं रहेगा। उसमें रहने पर कोई न कोई नित्य परेशानियां आती रहेंगी। ठीक इस प्रकार आप रहने के लिए यदि प्लॉट खरीदते हैं तो वह शेरमुखी न हो। शेरमुखी का मतलब आगे से चौड़ा, पीछे से संकरा, इस प्रकार न हो। हाँ, यदि आप उस पर बिजनेस पर्पस से उसको खरीदते हैं, बिजनेस की एक्टिविटी वहां से कर दें, तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार रहने के लिए तो अगर प्लॉट चौरस है, आयताकार है या वर्गाकार है, तो यह दोनों शुभ होते हैं। आयताकार सबसे अच्छा होता है, सेकंड नंबर में वर्गाकार। यदि आपका प्लॉट जो खरीदने जा रहे हैं आगे से संकरा है, पीछे से चौड़ा है, गौमुखी है, वह भी शुभ कहलाता है, उसको भी आप खरीद सकते हैं। फिर एक बात यह ध्यान रखें कि कोई खंबा, तालाब या कोई पेड़, बिजली का इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन पोल या कोई बड़ा सा वृक्ष या बड़ा सा भवन या मंदिर, मस्जिद, उसको भेद तो नहीं रहा है, कहीं बहुत ज्यादा ऊंचाई पर तो नहीं है, उसके सामने तो नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो उस प्लॉट को खरीदने से आप मना कर दीजिए, उसे मत खरीदिए। ऐसा प्लॉट हमेशा अशुभता ही देता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि इन बातों का बहुत ध्यान रखें प्लॉट खरीदते समय। हाँ, आपके प्लॉट के सामने कोई मंदिर या मस्जिद भी नहीं होनी चाहिए। अगर प्लॉट के सामने या मकान के सामने कोई मस्जिद या मंदिर है, वहां भी नित्य आपके साथ कोई न कोई परेशानियां लगी रहेंगी। घर के बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि वहां पर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल और साथ में अस्पताल भी नहीं होना चाहिए। यदि अस्पताल है अगल बगल में, वह भी हानिकारक है। आजकल तो बहुत से नर्सिंग होम अगल बगल में खुलने लग गए हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनी में ही। तो ऐसा मकान भी आप खरीदने से बचे रहिए। स्टेशन न हो बगल में, अगल बगल में रेलवे स्टेशन न हो, रोडवेज बस स्टेशन न हो, चर्च न हो। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। यदि आप बिजनेस पर्पज से खरीदते हैं ऐसे प्लॉटों को, तब तो बहुत अच्छा है, भीड़ भाड़ वाले, जहां पर क्राउड है। अदरवाइज रहने के लिए ऐसे प्लॉट्स को या ऐसे मकान को खरीदने से आपको सदैव बचना चाहिए। आपको रहने के लिए एकदम एकांत में, जहां पर सुनसान हो, पीस हो, जहां का वातावरण एकदम शांत हो,
अच्छे लोग रहते हों, और कोशिश यह कीजिए कि अच्छी कॉलोनी में, भले ही वह महंगा पड़ता है, कम पैसा है आपके पास तो छोटा खरीदिए, अच्छी जगह पर अच्छी कॉलोनी में। आजकल तो बिल्डर्स वगैरह जो है अच्छी कॉलोनियां बसा रहे हैं, पहले वाला समय नहीं रहा। दूर दूर जाकर के वह जगह आपके लिए अच्छी साबित होगी, और क्राउड वाली जगह पर खरीदने से बचे रहिए। बहुत से लोग देखते हैं, मैं जो है जहां पर स्टेशन नजदीक है उसी गली में, कोचे में, वहां पर मकान ले लेते हैं, कहते हैं कि हमें आने जाने के लिए सुविधा होती है, लेकिन वहां पर रहना जो है बिल्कुल दूभर हो जाता है। ठीक है, आपके आने जाने के लिए आप सुविधा देख रहे हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई वहां पर प्रभावित होगी, बच्चे अच्छी तरह नहीं पढ़ पाएंगे। भगवान न करे ऐसा कि कोई घर में कोई बीमार आदमी पड़ जाता है। वैसे तो मैं कहता हूं कि बीमार पड़िए ही मत आप, लेकिन फिर भी किसी कारणवश बीमार पड़ जाता है तो जहां पर हल्ला गुल्ला हो रहा है वहां पर रोगी के लिए भी वह जगह उचित नहीं है, वह जगह रोगी के लिए अनुचित है। शांत वातावरण में रहेगा तो रोगी भी ठीक हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि कहीं पर जहां भी आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं शांत हो वहां का वातावरण, और यह चीज अवश्य देख लीजिए कि अगल बगल में कैसे लोग रह रहे हैं, कोई गलत ढंग के लोग तो नहीं रह रहे हैं।